तो जब डैमेज की बात कर ही रहे हैं तो बेस्ट चीज़ होगा कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म को पढ़ लिया जाए, वेलेरियन डीजनरेशन। अभी तक हम लोगों ने सुना कि नर्व इंजरी होगा, नर्व इंजरी किस टाइप के होते हैं, क्या होते हैं। अब समझते हैं कि वेलेरियन डीजनरेशन क्या होता है। वेलेरियन जो है डीजनरेशन, ये अपना एक साइंटिस्ट दिए थे, दैट इज़ अगस्टस वेलर। अगस्टस वेलर ने ये थ्योरी दी थी। इन्होंने क्या किया था कि एक्सोनोटॉमी करवाई थी। एक्सोनोटॉमी क्या होता है कि रिमूवल ऑफ एक्सोन फ्रॉम द सेल बॉडी, यानी कि समझ रहे हो ना। ठीक है। तो एक्सोनोटॉमी या नर्व इंजरी, जब एक्सोन इंजरी होगा तो उस केस में क्या होगा, तो समझो वेलेडियन डिजनरेशन जो है, इस पूरे फ्लो चार्ट, ये पूरा फ्लो चार्ट, जब भी एग्जाम में वेलेडियन डिजनरेशन आए ये पूरा फ्लो चार्ट चाहिए, बिना इस फ्लो चार्ट के एक नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है। एंड वेलेडियन डिजनरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट, आएगा ही आएगा। हम तो पहले क्या होता है, एक्सोनोटॉमी, नर्व एक्सोन इंजर हुआ। इंजर होने के बाद क्या हुआ, दो साइड में देखो, एक तो डिस्टल साइड में, डिस्टल साइड में मतलब पीछे के साइड में, एक्सोन के पीछे के साइड में जो, सॉरी नर्व्स के पीछे के साइड में, उसको बोलते हैं डिस्टल एंड। डिस्टल एंड में क्या क्या हुआ, डिस्टल एंड में जो सेक्वान सेल्स थे, ऑफकोर्स यहाँ पर सेक्वान सेल्स था, माइलिन शीट है, वहाँ पे सेक्वान सेल्स होगा, वो जो होंगे वो उल्टा काम करेंगे। माइलिनेट कर रहे थे अब तक, अब वो माइलिन बनाना बंद करेंगे, उल्टा वो डी माइलिनेट करेंगे उस स्ट्रक्चर, क्योंकि देखो वो जगह जो है यहाँ पे इंजरी हो चुकी है, इसको हटाने का काम है। अब इसको हटाओ, इसको रिमूव करो, तब ना कुछ तुम नया बनाओगे। तो यहाँ पे हटाने का काम कर रहा है। अब सेक्वान सेल खुद जो है उसको हटाने का काम कर रहा है, माइलिन शीट को हटाने का काम कर रहा है। जो तुम्हारा माइलिन शीट है अब वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में बढ़ जाएगा, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में बढ़ जाएगा। ये तो छोटे छोटे फ्रेगमेंट, ओवॉइड्स, दोज आर नोन एज ओवॉइड्स। ओवॉइड्स फॉर्मेशन होगा, और इस ओवॉइड्स के फॉर्मेशन, देयर इज अ डेब्रिस फॉर्मेशन को हटाने के लिए उधर से बाहर से कौन आएगा, ल्यूकोसाइट्स आएगा। ल्यूकोसाइट्स क्या आएगा कि हटो हटो हटो, वो खा जाएगा, जो जो छोटे छोटे डेब्रिस को वो खा जाएगा। तो ऑफकोर्स यू नो अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग है। उसके अलावा आता है एक्सोनल प्रोटीएजेस। एक्सोनल प्रोटीएजेस वो एंजाइम्स है जो कि अब तुम्हारा ओवॉइड्स फॉर्मेशन हो, वो एक्चुअली प्रोटीन्स, क्या बोलते हैं, जो भी प्रोटीनियस स्ट्रक्चर वहाँ पर प्रेजेंट है, तो एक्सोनल प्रोटीएजेस जो है वो हाइपर एक्टिवेट हो जाएंगे, क्योंकि ड्यू टू द कैल्शियम इफ्लक्स, यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, ड्यू टू हाई कैल्शियम इन्फ्लक्स। इन्फ्लक्स बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है। तो जो कैल्शियम इन्फ्लक्स हुआ उसके वजह से क्या हुआ कि एक्सोनल प्रोटीएसेस का एक्टिविटी बढ़ गया और वो प्रोटीन को और तोड़ने लग गया। तो ऑफकोर्स ये सारा काम टुवर्ड्स द डिस्टल एंड क्या हो रहा है, जो पूरा एक्सोन को हटाने का काम हो रहा है। जबकि टुवर्ड्स द, अगर प्रोक्सिमल बात करें तो डी जनरेशन तो पहले हो ही रहा था, डी जनरेशन तो हो ही रहा था, लेकिन ये डी जनरेशन अप टू फर्स्ट नोड ऑफ रेनवियर होगा, इस पोजीशन तक होगा। देखिए फर्स्ट सेल बॉडी, फर्स्ट नोड ऑफ रेनवियर, इसके इधर ही होगा, उसके इधर नहीं होगा। ठीक है। तो ये पहला चीज, डी जनरेशन ऑफ द एक्सोन अप टू फर्स्ट नोड ऑफ रेनवियर, जस्ट रिमेंबर इट। उसके अलावा जो सेल बॉडी में होगा, ये सेल बॉडी में यहाँ पे होगा क्रोमेटोलाइसिस, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है क्रोमेटोलाइसिस। क्रोमेटोलाइसिस होने पे क्या क्या चीजें होंगी, आरईआर जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो टूटने लगेगा। ठीक है। न्यूक्लियस जो है वो घूमने लगेगा, सेंटर में था लेकिन अब वो घूम घूम के सब जगह पे जहाँ जहाँ रिपेयर का काम करना है वो कराएगा। और जो जीन है, जीन वो उस तरीके से एडजस्ट करेगा खुद को, जो अंदर में न्यूक्लियस के अंदर में जीन है वो खुद को ऐसे एडजस्ट करेगा कि वो एमआरएनए बना पाए, जो कि अल्टीमेटली प्रोटीन्स बना पाए, जो कि अल्टीमेटली जो है एक्सोन को रीजनरेट करे। तो ऑफकोर्स यू आर अंडरस्टैंडिंग क्या हो रहा है पेरीफेरी में, क्या हो रहा है टुवर्ड्स द सर्व। पेरीफेरी में याद रखो बस कि हटाने का काम हो रहा है, साफ करो, अब खत्म हो गया, मर गया, उसको दफनाओ, जो करना है करो। लेकिन ये यहाँ पर टुवर्ड्स द प्रॉक्सिमल एंड की, जो अब हट गया है, जो चला गया उसको जाने दो और किसी नए को उसका जगह दो, तो वो उसका रिफॉर्मेशन का काम कर रहा है। तो रिजल्ट क्या ऑब्जर्व होगा, चूंकि देखो एक्चुअली दोनों केस में पूरा टोटल मिला के क्या हो रहा है कि न्यूरो का ऑफकोर्स रिलीज कम हो जाएगा। ऑफकोर्स एक्सोन खत्म हो जा रहा है तो न्यूरो का रिलीज कम होगा, न्यूरो का रिलीज कम होगा तो पेरीफेरी में जो रिसेप्टर्स बैठे हुए उनके तक, जो दूसरे जो क्या बोलते हैं पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन्स में, वहाँ पे जो रिसेप्टर्स बैठे हैं वो आपको ये नहीं कर पाएंगे, क्या बोलते हैं, उनको पता ही नहीं चलेगा कि अरे अब कहाँ से सिग्नल ही नहीं आ रहा है। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा कि अप रेगुलेशन किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, अप रेगुलेशन। ऑलवेज इन एग्जाम राइट अप रेगुलेशन, बिना इसके नंबर नहीं मिलेगा। अप रेगुलेशन करेगा मतलब क्या, जो एफिनिटी है टुवर्ड्स द न्यूरो, जो रिसेप्टर्स का एफिनिटी टुवर्ड्स द न्यूरो या फिर जो नंबर ऑफ रिसेप्टर्स है, इन दोनों को बढ़ा दिया जाएगा। तो उसको बोलते हैं अप रेगुलेशन। अप रेगुलेशन से क्या होगा कि चूंकि न्यूरोट्रांसमीटर कम है, स्टिल जो काम है उसके हिसाब से एडजस्ट कर लिया, और धीरे धीरे जब पूरा सब कुछ बन जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, एक ना एक दिन सब ठीक हो जाता है। तो ये भी हो जाएगा। उसके अलावा तो ये फिगर है, ये फिगर से समझ में आ ही रहोगे बात। एक चीज़ है, एक इंपॉर्टेंट टर्म है डीनर्वेशन
denervation hypersensitivity, that is nothing. There's a hypersensitivity of the receptors, post synaptic receptors towards the neurotransmitter is known as denervation hypersensitivity. Denervation hypersensitivity करवाया है इसलिए जाता है क्योंकि the amount of neurotransmitter is being released is less, और उसको कॉप अप करने के लिए अभी denervation hypersensitivity होता है. That is up regulation only.